सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। इस उत्सव को महोत्सव बनाइएगा। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। हंसते हंसते वक्षस्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। जब भी बहुत प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं आपको। कुछ हाथ खामोश है, आप अपनी उस खामोशी को तोड़िएगा। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, कौन है ये सैनिक? वाह 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 वाह। अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं। इनके कारण ही उन्नत की सुदृढ़ होती डाली है। इनके लोहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है। इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है। इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूं। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूं। सैनिक के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूं। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता था। सांसद जी, मैं थोड़ा कटु होता हूं लेकिन जिम्मेदारी पूर्वक बात करूंगा, ये वादा करता हूं। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता था। देश के अंदर देश तोड़ने वालों का दल पलता था। केसर की क्यारी क्यारी में आतंकी अंगारे थे। दिल्ली की छाती पर भारत मुर्दाबाद के नारे थे। कान खोलकर दुनिया वालों इस कवि का ऐलान सुनो। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों, तुम भी देकर ध्यान सुनो। भारत माता का हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, और कटु होता हूं, दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, जिनको मुल्क पड़ोसी भाता भारत मां से प्यार नहीं, जिन लोगों ने वंदे मातरम गीत किया स्वीकार नहीं, जनगण मन अधिनायक जय हो जिनको अंगीकार नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूं, यह सीना ठोक के बोलूंगा। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम करता हूं। एक बार फिर आपका विशेष मन मांगता हूं। स्वागत भैया। मैं अपने कुछ आक्रोश की अपनी जिद की पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूं। आप अपनी जिद से अपनी तालियों के रूप में मुझ तक पहुंचिएगा। भारत में तो भारत के कानूनों को अपनाना होगा। भारत हमारे देश में अजीब विडंबना है। मैं अपने मंचों की तरफ आना चाहता हूं। हमने जिनकी शायरी को पूजा मानकर पढ़ा, जिन्हें देवों की तरह मंचों पर सम्मान दिया, उनको जब उत्तर प्रदेश में डर लगने लगे, वो ये कहें कि योगी सरकार रिपीट होगी तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा, तो मैं उनसे संवाद करना चाहता हूं। आपके सांसद देवास के सांसद महोदय ने तो उन्हें टिकट तक भेजा कि आप तो छोड़ो, आप उत्तर प्रदेश तो छोड़िए। उत्तर प्रदेश भी नहीं, वो बिस्तर छोड़ने को नहीं तैयार है। तब मैं कहना चाहता हूं कि भारत में तो भारत के कानूनों को अपनाना होगा। भारत में तो भारत के कानूनों को अपनाना होगा। यहां तिरंगे के आगे नित सबको शीश झुकाना होगा। और जिन्हें तिरंगा प्यारा ना था, हिंदुस्तान वो छोड़ चुके हैं। हिंद में रहने वालों को तो गीत राष्ट्र का गाना होगा। हिंद में रहने वालों को तो गीत राष्ट्र का गाना होगा। भगत सिंह के आदर्शों को निज जीवन में लाना होगा। तुम्हें तिरंगे झंडे को ही अपना इष्ट बनाना होगा। वंदे मातरम गाने से जिनको है परहेज यहाँ, ऐसे देशद्रोहियों को ये देश छोड़कर जाना होगा। ऐसे देशद्रोहियों को ये देश छोड़कर जाना होगा। ऐसे देशद्रोहियों को ये देश छोड़कर जाना होगा। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं एक सैनिक का बेटा हूं। बड़े भाई शशिकांत यादव जी ने बताया, मैं हर मंच से हर रात
बड़े गर्व के साथ एक बार नहीं कई बार कहता हूं कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं। लेकिन मैं आज इस पावन मंच से अपने परिवार का, देश के लाखों सैनिकों के परिवारों का एक दर्द रोना चाहता हूं। स्वागत भी। अजीब परंपराएं हमारे देश में होती गई हैं। हमारे देश की सेनाओं ने जब भी अपना शौर्य, अपना पराक्रम देश की सीमाओं पर प्रदर्शित किया तो कुछ लुच्चों के पेट में दर्द होने लगा। वो देश की सेना से, देश के सैनिकों से उनके पराक्रम का सबूत, प्रमाण, एविडेंस मांगने लगे। तब मैं अपने परिवार का एक दर्द रोना चाहता हूं। सर्वाधिक आक्रोश की पंक्तियां हैं। आपका आक्रोश छलके एक बार तालियों का महोत्सव कीजिएगा, मैं निवेदन करता हूं। वाह। सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता है, अश्विनी जी, गलत बोलूं आप मुझे टोकना, स्थान ले लूंगा, सही बोलूं तो मैं फिर महोत्सव होते हुए देखना चाहता हूं। सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता है, सत्ता दल से प्रश्न पूछना प्रतिपक्षी का हक होता है। प्रतिपक्षी को शक्ति मिली है सत्ता से संवाद करे, पगडंडी से संसद तक वह खुलकर वाद विवाद करे। गौ गंगा की दुर्गति देखो, तुम प्रश्नों की झड़ी लगा दो, झूठ बोलने वालों के हाथों में तुम हथकड़ी लगा दो। काले धन पर संसद घेरो, तिल भर भी आपत्ति नहीं है, संसद का हर सत्र रोक दो, फिर भी कोई विपत्ति नहीं है। नोटबंद के निर्णय पर मत रखने का अधिकार तुम्हें है, जीएसटी में कमी बताने का पूरा अधिकार तुम्हें है। गिरती अर्थव्यवस्था को तुम मिलकर के संजीव पिला दो, तुम चाहे राफेल डील पर सिंहासन की नींव हिला दो, किंतु देश की सेनाओं पर, किंतु देश की सेनाओं पर अपनी तुच्छ जबां मत खोलो। राजनीति के भ्रष्ट तराजू में सेना का शौर्य न तोलो। सेना अपना धैर्य भुलाकर मुट्ठी भींच भी सकती है, इन बड़बोले नेताओं की जीभ खींच भी सकती है। इन बड़बोले नेताओं की बहुत प्रणाम करता हूं, करता हूं, बहुत आभार, बहुत प्रणाम करता हूं। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय से जोड़ता हूं। मित्रों, हमारे देश में जब एक विशेष राज्य, अभी कश्मीर फाइल सब फिल्म आई, मैं पिछले 10 वर्षों से ये दर्द देश के मंचों पर रो रहा हूं। हमारे देश में जब उस विशेष राज्य से एक विशेष धारा हटी, उस समय भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ। साथियों, कभी किसी भी सत्ता या सिंहासन का समर्थक नहीं होता। वो जो देखता है राष्ट्र के हित में, समाज के हित में और अपने धर्म के हित में वो लिखता है। लोगों ने प्रश्न किया, ये सरकार कश्मीर की बात तो कर रही है, लेकिन पीओके के बारे में इनका क्या स्टैंड है? मुझे बहुत अच्छा लगा जब देश के गृह मंत्री ने देश की संसद में सीना ठोक कर उनको उत्तर दिया कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें यह भी। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम करता हूं। मुझे अच्छा लगा जब देश के गृह मंत्री ने देश की संसद में सीना ठोक कर उनको उत्तर दिया कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें यह भी कश्मीर सम्मिलित होता है, उसमें पीओके भी सम्मिलित होता है। वाह! मैं इन्हीं शब्दों को अपनी कविता के माध्यम से आपके बीच रखता हूं। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। जीवन देकर इस उपवन को हमने भव्य सजाया है। जीवन देकर इस उपवन को हमने भव्य सजाया है। इसके कण कण में वीरों ने अपना रक्त मिलाया है। इसकी हरियाली के नीचे हमने मस्तक बोए हैं। इसकी मिट्टी में भारत के लाखों सैनिक सोए हैं। तुम कहते हो तुमसे डरकर यह घाटी हम दान करें, आतंकी आकाओं का हम झुक करके सम्मान करें। भारत के बेटों का निर्णय अब्दुल्ला महबूबा सुन लो। जो भी भाषा चुनना चाहो तुम दोनों वह भाषा चुन लो। भावी पीढ़ी को खंडित तस्वीर नहीं दे पाएंगे। शीश भले कट जाए पर कश्मीर नहीं दे पाएंगे। शीश भले कट जाए पर कश्मीर नहीं दे पाएंगे। जीवन शीश भले कट जाए पर कश्मीर नहीं दे पाएंगे। कश्यप ऋषि के पुण्य चरण की धूल बसी जिस घाटी में, क्यों है हमारा कश्मीर और कैसा है हमारा। कश्यप ऋषि के पुण्य चरण की धूल बसी जिस घाटी में
केसर की खुशबू फैली है जिसकी पावन माटी में। वाह। जिस घाटी की सुंदरता की दुनिया भर में दस्तक है, वह घाटी जो भारत माँ का गौरवशाली मस्तक है, अपने सुरभित आंचल से जो अमृत नीर बहाती है। इस धरती का स्वर्ग यही है, यह कश्मीर कहाती है। भारत के कण कण से उठता केवल एक ही नारा है, यह कश्मीर हमारा है, वह भी कश्मीर हमारा है, यह कश्मीर हमारा है। आपकी तालियां कमजोर है, मैं अगली पंक्तियों पर साथ मांगता हूं। यह कश्मीर हमारा है, वह भी कश्मीर हमारा है। भारत से कश्मीर जुदा करने के जिनके सपने थे, भारत से कश्मीर जुदा करने के जिनके सपने थे, दुख होता है दुश्मन की उस टोली में कुछ अपने थे। सत्ता लोलुप परिवारों ने लोभ में ऐसा दांव दिया, 70 वर्षों तक घाटी को केवल गहरा घाव दिया। कुछ लोगों ने धर्मवाद का सोया दानव जगा दिया, कश्मीरी घाटी से कश्मीरी पंडित ही भगा दिया। पाकिस्तान परस्तों ने ऐसा बर्बरतम काम किया, चौराहे पर मां बहनों की इज्जत को नीलाम किया। उन आंखों से आज तलक भी बहता पानी खा रहा है। यह कश्मीर हमारा है, वह भी कश्मीर हमारा है, यह कश्मीर हमारा है, बहुत अच्छे। कश्मीर हमारा है, इस घाटी की रक्षा में है। क्यों है हमारा कश्मीर? इस घाटी की रक्षा में है। माथे का सिंदूर मिटा, सूनी कोख हुई है माँ की, रोया है मजबूर पिता। रक्षा बंधन के ना जाने कितने धागे टूटे हैं, मासूमों के सिर से अब तक अनगिन साए छूटे हैं। भारत माँ के बेटों ने है इसके लिए जवानी दी, इस घाटी के लिए हजारों वीरों ने कुर्बानी दी। धारा 370 हटना भारत की भावांजलि है, अमर शहीदों के चरणों में यह सच्ची श्रद्धांजलि है, अमर शहीदों के चरणों में यह सच्ची श्रद्धांजलि है। हम इनके बलिदान का गौरव, हम इनके बलिदान का गौरव आगे और बढ़ाएंगे। कश्मीरी घाटी को फिर धरती का स्वर्ग बनाएंगे। भारत माँ के बेटों ने फिर दुश्मन को ललकारा है। यह कश्मीर हमारा है, वह भी कश्मीर हमारा है, यह कश्मीर हमारा है, वह भी कश्मीर हमारा। आपकी कमजोर पड़ती तालियों को भी प्रणाम करता हूं और एक अंतर दिखाता हूं। मैं कुछ और आगे लेकर चलना चाहता हूं, एक अंतर देखिएगा। लेकिन इस कविता में यदि आप अपनी तालियां रोक सके तो रोक कर दिखाइएगा, मैं निवेदन करता हूं। एक अंतर रखता हूं आपके बीच। स्वागत। भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है। अशोक जी, हाँ। अब तक जो परंपरा थी मैं वो रखता हूं, और अब क्या हो रहा है वो भी आप। अबे आपका नाम सुरेश चौहाने है। सुरेश चौहान जी, सॉरी, माफी चाहता हूं जी। भारत, एक अंतर देखिएगा, भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है, बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। वाह। शांति के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए, कोट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए। अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया, दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए, पुलवामा का बदला लेने बेटे सीमा पार गए, पुलवामा का बदला लेने। पंक्ति पर फिर मैं आपका गुस्सा और आपका देश प्रेम देखना चाहता हूं। भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है, बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। शांति के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए, कोट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए। अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया, दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए, पुलवामा का बदला लेने बेटे सीमा पार गए। भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी है, भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी है। 370 हटा दिया, अब पीओके की बारी है। 370 हटा दिया, 370 हटा दिया, अब पीओके की बारी है। कभी अयोध्या, काशी, मथुरा, दिल्ली को दहलाते थे, ये भी अंतर देखना। मैं उस स्थान से आता हूं जहां ये दर्द हमने झेला है। हाँ भैया। कभी अयोध्या,
काशी मथुरा दिल्ली को दहलाते थे, निर्दोषों को मासूमों को लोहू से नहलाते थे। कश्मीरी घाटी के अंदर अलग ही मंजर होते थे, बच्चों के हाथों में केवल पत्थर खंजर होते थे। देश के अंदर बम विस्फोटों वाली घटना बंद हुई, केसर की क्यारी में केसर की खुशबू स्वच्छंद हुई। आज अयोध्या समर रही है, कल कल बहती गंगा है, पत्थरबाजों के हाथों में भी अब पूज्य तिरंगा है, पत्थरबाजों के हाथों में भी अब पूज्य तिरंगा है। भारत भूखे कण-कण खातिर, भारत भूखे कण-कण खातिर तन मन धन बलिहारी है। 370 हटा दिया, अब पीओके की बारी है। 370 हटा दिया, अब पीओके की बारी है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। एक बार आप अपनी तालियों से अनुमति दीजिए, एक अंतिम रचना पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूं। स्वागत भैया। मित्रों, मैं एक सैनिक का बेटा हूं और आज इस मंच से एक शहीद के बेटे का दर्द आपके बीच रखना चाहता हूं। एक बेटा जो 4-5 वर्ष का है, उसके पिता देश की सीमा पर शहीद हो चुके हैं। वो अपनी बात मेरी कविता के माध्यम से रखता है। मैं आपका बहुत विशेष मन मांगता हूं इस कविता पर। मैं निवेदन करता हूं, यदि आपने थोड़ी देर मुझे मन देकर इस कविता को सुना तो मैं शब्दों के माध्यम से आपके कानों में प्रवेश करूंगा, आंसू बनकर आपकी आंखों से बाहर आ जाऊंगा। मैं अपने देश के शहीदों के सम्मान में आपका मन मांगता हूं और पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत है भाई, स्वागत है बेटे। पापा मुझको नई साइकिल। बहुत विशेष मन दीजिएगा। पापा, इधर कुछ लोग थोड़ा शांत हो जाइए आप। पापा मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए। वाह। पापा मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म रुई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। वाह। पापा मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म रुई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। बैठ कार में सैर सपाटा करने की भी चाह नहीं है, पिज्जा बर्गर आइसक्रीम की मुझको अब परवाह नहीं है। दिवाली पर जूते कपड़े भले न तुम मुझको दिलवाना, होली में पिचकारी गुझिया पापा तुम कुछ भी मत लाना। कब कहता हूं चांद मुझे दो या फिर तोड़ के तारा दे दो, पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। और मन मांगता हूं आपका, पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी, उसकी 3 साल की छोटी बहन होती है। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी, पापा से अब बात करा दो, मुझसे जिद पर अड़ी हुई थी। घर में जो खुशियां ले आए ऐसी कोई राह नहीं है, मम्मी अंदर रो लेती है उसके दुख की थाह नहीं है, मम्मी अंदर रो लेती है। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी, पापा से अब बात करा दो, मुझसे जिद पर अड़ी हुई थी। घर में जो खुशियां ले आए ऐसी कोई राह नहीं है, मम्मी अंदर रो लेती है उसके दुख की थाह नहीं है। सपने में ही साथ तुम्हारे पापा अक्सर सो लेता हूं, जब जब याद तुम्हारी आई मौन अकेला रो लेता हूं। अपनी बाहों में भरकर तुम मुझको ये जग सारा दे दो, पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो, पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। घर में मातम रहता है, अब खुशियों के रंग छूट गए हैं। एक शहीद के परिवार की सच्चाई बता रहा हूं, कटु सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। घर में मातम रहता है, अब खुशियों के रंग छूट गए हैं। दादा दादी अंदर बाहर से बिल्कुल ही टूट गए हैं। सबको समझाने की पापा मैं पूरी कोशिश करता हूं, अपनी उम्र से ज्यादा अपने भीतर मैं हिम्मत धरता हूं। दादाजी के ब्लड का सैंपल पैथ लैब को दे आया हूं, दादी माँ का टूटा चश्मा बनवा कर मैं ले आया हूं, दादी माँ का टूटा चश्मा बनवा कर मैं ले आया हूं। मुझको बाहों में भरकर तुम अपने गले लगाकर प्यारी थपकी तुम दोबारा दे दो, पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे। इस कविता के अपने काव्य पाठ की अंतिम पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। यदि आपने कभी किसी शहीद का अंतिम दर्शन किया है
तो वो दृश्य जीवंत करूंगा और आपकी घनघोर तालियों के साथ मैं विदा मांगता हूं। पापा पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे। पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे। सीने पर 70 गोली थी, धड़के संग सिर साथ नहीं था। पैर तो दोनों ठीक थे लेकिन आया दायां हाथ नहीं था। पैर तो दोनों ठीक थे लेकिन आया दायां हाथ नहीं था। पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे। सीने पर 70 गोली थी, धड़के संग सिर साथ नहीं था। पैर तो दोनों ठीक थे लेकिन आया दायां हाथ नहीं था। घर पर भारी भीड़ जमा थी, आंखों में अंगारे थे, हर होठों पर नाम तुम्हारा, भारत मां के नारे थे। वापस फिर तुम कब आओगे, वापस फिर तुम कब आओगे, उत्तर हमें हमारा दे दो। पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर पे सहारा दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।